हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरुआत करेंगे लेट अस वर्कआउट 1.2 का 4 नंबर से, और जितना तक हो सकेगा हम करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी होने वाला है। एक्चुअल में सॉल्व करना है जस्ट हमें, और सॉल्व करने का मतलब क्या है, बस x का आप 2 वैल्यूज़ निकालिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि फैक्टराइजेशन मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वही मेथड अभी तक हम लोगों ने सीखा है और उसी मेथड का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, बट बिफोर दैट लेट अस रोल। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पेज नंबर 11 का लेट अस वर्कआउट 1.2 का 4 का 1, 3y² - 20 इक्वल्स टू 160 - 2y²। मैं कहती हूँ सबको लेफ्ट में लेके आओ। ये और ये इनको ऐड कर सकते हैं हम, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। -20 - 60 इज -180। अगर हम 5 कॉमन ले ले तो y² - 36 इक्वल्स टू 0 होता है। 5 को नीचे भेजेंगे तो 0/5 विल बी 0 ओनली, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट स्टेप। एंड y को इसी साइड छोड़ दे, अगर 36 को उस साइड भेजे, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले हम लोग, तो y का वैल्यू हो जाता है +-6। यस, x का या y जो भी वेरिएबल इस्तेमाल करे गए हैं उसके 2 रूट्स आएंगे, बिकॉज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है, और जितना ज़्यादा पावर होगा उतने ही रूट्स आएंगे। यानी अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 रूट्स आएंगे, हाईएस्ट पावर 3 है यानी अगर वो क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स आएंगे। इज दैट पॉसिबल? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फॉर्मूला से ओपन करो। कौन सा फॉर्मूला? सब जानते हैं, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूला से ओपन करो। सो दिस बिकम्स a² + 2ab + b²। यहाँ पे करो +2ab, और ये हो गया। अगर हम इसको और इसको देखें, दिस इज़ 4x² और ये वाला x² ऐड हो गया, 4x + 2x, और ये 1 + 1 इज़ 2 ओनली, 6x + 47। दिस इज़ 5x² + 6x + 2 इक्वल्स टू 6x + 47। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और लिखना मत भूलना, अगर मैं भूल जाऊँ तो भी आप मत भूलोगे। सो 5x², 2 को उस साइड भेजा तो 45 हो गया। 5 से हम लोगों ने 9 टाइम्स में कट किया, तो हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू +-3 होगा। आई होप आपको ये समझ में आता है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x × x इज़ x², x × -9 इज़ -9x -7x + 63 इक्वल्स टू 195। दिस इज़ x², दिस इज़ -16x, और 195 में से 63 अगर हम माइनस करें तो वी गेट, अगर इसको इस साइड लेके आया जाए तो ये होता है 132 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग बात करें तो 132 का अगर हम एलसीएम ले, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एलसीएम अगर हम ले, सो यहाँ होता है 66, 33, ये होता है 11 टाइम्स में। इज़ दैट क्लियर? सो अगर हम 16 लाना चाहते हैं तो वी कैन टेक अ पेयर इन विच विल डू 11 × 2 22 -3 × 2 विच इज़ 6। तो 22 - 6 इज 16, एंड 22 जो पेयर आपने सिलेक्ट किया है उसको इंटू करके भी देख लो, अगर ये आ जाए तो बात बराबर है। ये सब पिछले सम करते आ रहे हैं, तो हाँ ये पेयर चल रहा है। सो हम कर देंगे यहाँ पे 22 - 6। यह आपको पिछले सम से समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत बार रिपीट हो गया है। अब बस ब्रैकेट्स खोलने हैं साइन को एडजस्ट करते हुए। यहाँ से हम लोगों ने x को कॉमन ले लेना है, और यहाँ से हम +6 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में x - 22 बचेगा। ये और ये सेम है, तो x - 22 कॉमन आ गया। जो बच गया उसको अगले ब्रैकेट में हम लोगों ने डाला है। 2 चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, यानी या तो x का वैल्यू 22 हो जाए या तो x का वैल्यू -6 हो जाए। इज़ दैट क्लियर? अच्छा सम्स है, लेकिन इसी सम्स है। आते हैं इस वाले सम्स में। यहाँ पे देखो, इस सम्स में पहले ही कंडीशन दे दिया कि x का वैल्यू 0 तो होगा नहीं। तो जब आप रूट्स निकालोगे और बाई चांस अगर x का वैल्यू 0 आ गया, तो आप पहले ही बोल सकते हो दिस इज़ नॉट पॉसिबल,
क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दे रहा है कि x का वैल्यू 0 नहीं है। सो अगर आप रूट निकालने के प्रोसेस के दौरान एंड में जाके x इक्वल्स टू 0 निकाल लेते हो, अगर ऐसा होता है तो फिर आप बोलोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही उसने खुद ही लिख दिया है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ देखो 3x माइनस 24/x इक्वल्स टू x/3। सो अब क्या करें, हम एक एलसीएम ले सकते हैं। x लिया, x डिवाइडेड बाई 1 इज x इंटू 3x इज 3x स्क्वायर, x डिवाइडेड बाई x इज 1 इंटू 24 इज 24, और इसको एज इट इज रहने दिया मैंने। सो दिस बिकेम 3x स्क्वायर माइनस 24, इसको उस साइड भेजा तो x स्क्वायर, और 3 को इस साइड मैंने इंटू किया है। सो ब्रैकेट्स खोलने पे 9x स्क्वायर एंड 24 इंटू 3, चूँकि मैं इतनी अंतर यहाँ भी तो हूँ नहीं, सो दिस इज 72 एंड दिस इज, अगर x स्क्वायर को इस साइड ले आए तो माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 8x स्क्वायर माइनस 72 इक्वल्स टू 0, यानी कि 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 72। अगर हम 8 से कैंसिल करें तो 9 बार में कैंसिल होता है, यानी x का वैल्यू +-3 होता है। इज दैट क्लियर? आते हैं हम लोग सम नंबर 5 और सम नंबर 6 के तरफ। कुछ वैसा ही सम्स है 4 का 5। देखो एलसीएम ले लेते हैं हम पहले ही। सो एलसीएम आएगा 3x डिवाइडेड बाई 3 इज x ओनली, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा ठीक से लिख दूँ, एक्स स्क्वायर। 3x डिवाइडेड बाई x इज 3 इंटू 3 इज 9। यहाँ पे तो कुछ भी हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं करा है, यहाँ पे भी बोल दिया गया है कि x का वैल्यू 0 तो होगा नहीं। सो लेट अस सी, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 के साथ ये इंटू हो जाएगा, और 3x के साथ ये इंटू होगा, यानी कि यहाँ पे होगा एक्स क्यूब प्लस 9x, और यहाँ पे हो जाएगा 45x। सब कुछ लेफ्ट में ले आए तो एक्स क्यूब प्लस 9x माइनस 45x इक्वल्स टू 0। सो अगर हम लोग देखें तो ये होता है एक्स क्यूब माइनस 36x इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एक x हम कॉमन ले लेते हैं। सो जैसे ही एक x हम लोगों ने कॉमन लिया, सो ये ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 36, और दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाए, यानी या तो x इक्वल्स टू 0 हो जाए, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0 हो जाए। उसको उस साइड भेजे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, यानी x इक्वल्स टू +-6। लेकिन देखो x का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद ही पहले से ही कंडीशन दे रखा है कि x का वैल्यू 0 है नहीं। सो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? ठीक है, इंपॉर्टेंट सम्स है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस चीज़ का यूज समझ में आया है, राइट? अब यहाँ पे देखो इस चीज़ को अगेन एलसीएम लो। सो 10x/1 ही है यहाँ पे, एलसीएम आ गया x डिवाइडेड बाई 1 इज x इंटू 10x इज 10x स्क्वायर, x डिवाइडेड बाई x इज 1 इंटू 1 इज 1, दिस इज 3, यानी 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। सब कुछ लेफ्ट में ले आओ, यानी 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आप देखो तो 10 का जब आप एलसीएम लोगे सो आप एक ही पेयर बना पाओगे ताकि 3 आ जाए, जो कि होगा 5 माइनस 2 जो होगा 3, और 5 इंटू 2 10 भी आता है, तो ये पेयर आपका काम करेगा। सो आप बोलोगे 10x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आप 5x कॉमन ले लो तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 1 ब्रैकेट में पड़ा होगा। ये दोनों सेम है तो 2x माइनस 1 कॉमन आ गया, और जो बच गया वो अनदर ब्रैकेट के अंदर चला गया। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब या तो ये 0 हो जाए, यानी या तो x का वैल्यू हाफ हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, यानी कि x का वैल्यू -1/5 हो जाए। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड subscribe to the channel if you are finding it very useful for you, and also share it with your friends. Thank you so much.